अगर ये समझ जाता है जीव तो 5 प्रकार के मिथ्यात्व अनादिकाल से चल रहे हैं, उससे एक क्षण में पार हो जाएगा। समझ में आना चाहिए। जैन धर्म समझने का काम है। पांच प्रकार के मिथ्यात्व क्या क्या हैं? यह तो एक ही प्रकार का है, शरीर को अपना मानना, परिवार को अपना मानना और मंदिर में भी बोलने का आग्रह रखना, उसमें पांचों तरह के मिथ्यात्व शामिल हो जाते हैं। जिन मंदिर में अपने को संभालने के लिए, आत्मा संभालने के लिए आए हैं, अगर इतना समझ जाए तो उसका ज्ञान नेत्र खुलते ही चला जाएगा। नहीं समझा तो फिर 84 लाख योनि का अनंत काल तक परिभ्रमण होता रहेगा। एकांत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व और विपरीत मिथ्यात्व। ये तो 4 ही हुए। अज्ञान मिथ्यात्व। तो अज्ञान है क्या? अगर ये समझ में आ जाए जीव को तो पांचों प्रकार के मिथ्यात्व को जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। तो ज्ञान की ताकत बहुत है तो अपने आप जानने में आएंगे, लेकिन उसको निर्भय हो जाना चाहिए। या तो पर्याय जितने ही अपने को माने या द्रव्य ही माने, बस इसमें एकांत हो गया। कौन कौन से दो? या पर्याय दिखेगी या द्रव्य दिखेगी, एक ही को माने। एक माने और जबकि दो है। हर जीव में अनादिकाल से 2 चीज़ मिलती है, उसका द्रव्य भी है और पर्याय भी है। तो द्रव्य तो अनादि से अनंत भगवान जैसा, सिद्ध भगवान जैसा ही है। पहली बात तो ये है। जो जीव इतनी बुद्धि लगा लेता है और इस बात को मंजूर करता है कि भगवान की आत्मा और मेरी आत्मा में कुछ भी अंतर नहीं है, इतना समझने से पांचों प्रकार के मिथ्यात्व खत्म होते हैं। वे भी बताएंगे, वे भी कौन कौन से 5? अरे सब याद है उनको, संगी पंचेंद्रिय है। पूरा प्रथम एकांत पूरा अर्थ से पूरा पहला अभिग्रहित अर्थात एकांत मिथ्यात्व है, दूसरा अभिनिवेशिक अर्थात विपरीत मिथ्यात्व है, तीसरा अनाभिग्रह अर्थात विनय मिथ्यात्व है, चौथा चित्त को भव में पड़े हुए जहाज के समान डालोल करने वाला संशय मिथ्यात्व है, पांचवा अनाभौतिक अर्थात अज्ञान मिथ्यात्व, तथा असावधानी की मूर्ति है। ये पांचों मिथ्यात्व जीव को संसार में भ्रमण करता है और इनके नष्ट होने से समय दर्शन प्रकट होता है। तो सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान मिथ्यात्व है। और वो जिनेंद्र भगवान की भक्ति हो, पूजन हो, उनकी वाणी सुनने की लालसा हो अंदर में,
तो वो द्रव्य ने पर्याय दो समझेगा, एकांत नहीं करेगा। जिन मंदिर में समझाने नहीं आए हैं, समझने आए हैं, तो ये पांचों तरह का मिथ्या तो धुजेगा और समझाने की जिद कर दी तो फिर 84 लाख योनि में भटकता रहेगा। कितना सरल। जिन मंदिर में तो जिनराज की चलना चाहिए, जिनराज की सुनना चाहिए और सुन करके समझना चाहिए और फिर प्रश्नोत्तर करना चाहिए, खूब प्रश्नोत्तर करना चाहिए, तो ज्ञान क्लियर होता जाएगा। और जहाँ क्लियर हुआ कि उसको पर्याय ने द्रव्य दो का विवेक पैदा हो जाएगा, तो जिनवाणी सुनने के लायक बनेगा। द्रव्य की बात चल रही हो तो द्रव्य पे दृष्टि दो। अब जो अनादि अनंत है, मुक्त है, परिपूर्ण है, वीतराग मूर्ति है, आनंद का खजाना है, तो जिनराज का आत्मा हो कि अपना आत्मा हो, कुछ भी अंतर नहीं है। ये समझते से ही अज्ञान मिथ्यात्व भाग जाएगा। भाव भाषण पे टिका है, भाषण पे नहीं। और जैसे अज्ञान मिथ्यात्व गया तो पांचों मिथ्यात्व की अंतर में से भ्रांति खत्म हो जाएगी। भ्रांति खत्म हुई अर्थात अज्ञान मिथ्यात्व गया कि सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र का अंश तत्काल पर्याय में प्रकट होता है। कोई भी जीव हो, चार गति में कहीं भी हो, संगी पंचेंद्री होना चाहिए। अर्थात जो इतनी बुद्धि रखता है कि स्व क्या है और पर क्या है, उसके लिए ये बात बिल्कुल सरल हो जाएगी। बेबी ने बता दिया माँ किसकी है। बताया क्यों उसको? ये तो पाठशाला में आती है, पता है। बीच में बताना नीचे, उतनी देर सोचने का मौका देना, और हर एक को सोचना है, खाली बेबी की बात नहीं है। इतना समझने से कि मेरी माँ तो ये है, मेरे पिताजी ये हैं, इतने में 5 तरह का मिथ्यात्व गायब हो जाएगा कि ये तो व्यवहार से कहे हैं, इनका क्षणिक संयोग है, ज़्यादा देर नहीं रहते हैं। अब बोलना तो बहुत सरल है और पुरुषार्थ अनंत है जीव को। संयोग में डूब गया है तो संयोगी भाव का खजाना उसकी पर्याय में चलता है और खूब चलता है। आदत पड़ जाती है, जब नंदी आए दूसरे को सुनाएंगे, नहीं बोलो तो नाराज हो जाओ उससे। नेमिनाथ भगवान की जितने पंच कल्याणक होते हैं 99% नेमिनाथ भगवान के होते हैं। क्यों? बारात निकलती है। हाँ, तो बारात में मज़ा आता है, सब नाचते हैं। आज मेरे नेम की शादी है। तो डॉक्टर हुकमचंद जी थे, तो वो कहे कि मैं तो ऐसी बारात में जाऊँ ही नहीं, तो नहीं जाए, बारात में नहीं जाऊँगा। क्यों? वापस आना पड़े, बारात में दुल्हन मिले ही नहीं, न कोरे आओ, तो फिर क्या गए बारात में। तो बाराती भी उसको बनाते हैं कि जो कुछ न कुछ संबंध रखता है, तो अपने को समझना चाहिए कि हमारे नेमिनाथ भगवान से अपना कोई संबंध है।
अब ब्याह में मन लगता उसका, लेकिन ये तो खाली बारात आएगी। तो बारातियों की जवाबदारी है कि दुल्हन को लेके आए, अब वो भी कोरे कोरे खाली सब खाली चले गए। सब खाली नहीं, माला माल होके गए। है। वैराग्य का आनंद लेके गए। अगर गया वैराग्य का आनंद लेके तो पांचों प्रकार का मिथ्या तो उसी क्षण खत्म होएगा। राग में आनंद मान रहा अनादिकाल से और वैराग्य में आनंद है, तो जीव की पर्याय में उसी क्षण अतीन्द्रिय शांति का जन्म हो जाता है। इंद्रियों की कामनी पांच इंद्रियों का विषय नहीं है, आत्मा ज्ञान का विषय है। और ज्ञान में जानते से ही पांचों प्रकार के मिथ्यात्व खत्म होते हैं। और ये बोलना जितना सरल है, पुरुषार्थ अनंत अनंत है जो